हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम बात करने वाले अक्षय खन्ना के रीसेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिन्हें दृश्यम 3 से निकाल दिया गया है। ऐसा कहना है दृश्यम 2 के प्रोड्यूसर का। उनका कहना यह है कि धुरंधर की सफलता इसके सर चढ़ गई है। ये अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझने लगा है। घमंड इसके सर पे चढ़ चुका है। अकड़ और घमंड में ये चकनाचूर होगा। और जब इसके साथ कोई काम नहीं कर रहा था, इसे कोई पूछ भी नहीं रहा था, तब इस फ्लॉप एक्टर को वापस से इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाया मैंने। सेक्शन 375 और दृश्यम 2 के माध्यम से मैंने इसे स्क्रीन पर वापस से आने का मौका दिया। लेकिन ये तो भाई मेरे ही पीठ में खंजर घोंपने लगा। ऐसा कहना है दृश्यम 2 के प्रोड्यूसर का। उनका कहना ये है कि अक्षय खन्ना ने उनके सामने भारी भरकम फीस की मांग करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो दृश्यम 3 में बिना विग के काम नहीं करेंगे। तब प्रोड्यूसर ने उन्हें समझाया कि दृश्यम 2 जहां से खत्म हुई थी, दृश्यम 3 भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो रातों रात उनके सर पे बाल कैसे आ सकता है। ये सारी चीजें समझाने के बाद अक्षय खन्ना राजी हो गए। 2 दिन बाद फिर अक्षय खन्ना का एक चैट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि वो मूवी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद प्रोड्यूसर बिना किसी कंट्रोवर्सी के जयदीप अलावत को मूवी के लिए साइन कर लेते हैं। प्रोड्यूसर का ऐसा कहना था कि किसी एक्टर की वजह से मूवी नहीं चलती है, बल्कि डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी कहानी की वजह से मूवी चलती है। अगर ऐसा रहता तो शाहरुख खान की जीरो भी बहुत बड़ी हिट होती, क्योंकि शाहरुख खान से बड़ा तो कोई एक्टर ही नहीं है। जब शाहरुख खान की मूवी फ्लॉप हो सकती है तो अक्षय खन्ना किस खेत की मूली, ऐसा कहना है प्रोड्यूसर साहब का। उन्होंने बिना किसी देरी के जयदीप अलावत को साइन कर लिया। जयदीप एक बहुत अच्छे और बेहतरीन एक्टर है। उनके काम को जिन्होंने भी देखा है उन्होंने भी सराहा है। उनके साथ अभी रिसेंट के दिनों में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। जयदीप अलावत का नाम आते ही दृश्यम 3 के जितने भी प्रशंसक हैं वो सब खुश हो गए, क्योंकि जयदीप अलावत एक अच्छे एक्टर हैं। उनके अभिनय को लोग पसंद करते हैं। वो सारे गंभीर रोल वो बहुत ही ईजिली स्क्रीन पर निभा जाते हैं। लोगों का कहना ये है कि अक्षय खन्ना की कमी खलेगी नहीं, लेकिन हाँ, अक्षय खन्ना रहते तो और ज़्यादा बेहतरीन लगती मूवी। पर प्रोड्यूसर का कहना ये है कि वो इस घमंड में जी रहे हैं कि धुरंधर उनके बलबूते चल रही है, धुरंधर को वो अपने कंधों पर लेके चल रहे। तो क्या इस बात में सत्यता है? क्या सच में धुरंधर सिर्फ अक्षय खन्ना की वजह से चल रही है, या फिर बाकी एक्टर्स और जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिन्होंने उसमें अपनी जी जान झोंक दिया, उन लोगों का भी उसमें कुछ अहम किरदार है? लोगों का कहना है कि जब सारा सक्सेस का ठेका अपने कंधे पर अक्षय खन्ना उठा रहे, तो फिर आदित्य धर क्या कर रहे हैं? क्या उनका कुछ भी योगदान नहीं है? क्या उनकी इतने सालों की मेहनत बेकार है? क्या एक एक्टर सारा फेम अकेले समेटना चाहता है? क्या इतना घमंड अक्षय खन्ना के लिए ठीक है? अभी जब तक उनको मूवी नहीं मिल रही थी तो वो बोलते थे कि उन्हें कोई काम नहीं दे रहा, कोई उन्हें फिल्में ऑफर नहीं करा। अब जब लोग उन्हें फिल्म ऑफर करे, जब उन्हें सक्सेस मिली, तो फिर उनका ये बदला रूप देखकर काफ़ी शौक लग रहा है। लोगों का कहना ये है कि अभी आपकी उम्र भी ढल रही है, सोच समझकर लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करिए। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रोड्यूसर के साइड का पक्ष आया है। अक्षय खन्ना एंड टीम के तरफ का अभी बयान जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ अलग रीज़न हो। हर कोई अपने आप को अपने पक्ष में सही साबित करना चाहता है। अक्षय खन्ना के सभी फैंस का कहना यह है कि जब बड़े बड़े एक्टर, जब टाइगर श्रॉफ को करोड़ों रुपए पाने का हक है, जो कि मूवी में एक्टिंग भी नहीं जानते हैं, तो फिर अक्षय खन्ना जो इतने बेहतरीन रोल्स कर रहे हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं भारी भरकम फीस मांग सकते हैं? वो विग की डिमांड क्यों नहीं कर सकते कि विग मैं लगाकर रोल करूं? लेकिन मुझे लगता है कि दृश्यम के लिए अगर वो विग के बिना भी शूट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहानी के अनुसार अपने किरदार में इंसान को ढलना ही पड़ता है। वैसे भी दृश्यम 2 में उन्होंने बिना विग के काम करा है।
तो फिर कैसे वो अचानक से बाल उगाकर उस किरदार में आ सकते थे? लोग सवाल करते, शॉक्ड होते। वैसे भी दृश्यम सीरीज जिन्होंने भी देखी है वो उसके सस्पेंस, थ्रिलर और उनके एक्टर्स को इतना पसंद करते हैं कि वो उन किरदार से कनेक्ट हो चुके हैं। जब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना आए थे तब लोगों ने बोला था कि क्या बेहतरीन एक्टिंग करा है, लेकिन दृश्यम 3 से बाहर निकलने की जैसे ही खबर आई अक्षय खन्ना के फैंस काफ़ी निराश हुए। कुछ लोगों का कहना ये है कि अक्षय सही है, कुछ लोगों का कहना ये है कि अक्षय ने गलत करा, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर का कहना ये है कि अक्षय राजी हो चुके थे। उनके कुछ शुभ चिंतक का ऐसा कहना है कि आपको भारी भरकम फीस मांगनी चाहिए, आपको विग की डिमांड करनी चाहिए, आपको अपने अनुसार स्टोरी में चेंजेस करवाने चाहिए। मतलब कि जो इस तरीके की राय अगर असल में अक्षय खन्ना को दे रहा तो वो उनके शुभ चिंतक तो नहीं हो सकते हैं, उनके दुश्मन ही हुए।